गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट एबीएसटी के अंदर बेटा आपके दो पेपर है, जिसका एबीएसटी फर्स्ट के अंदर जो पेपर है वो अपना है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। बहुत ही बड़ा शानदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका इस बार। इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर बड़ा टैक्स लगाया जाता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति के द्वारा यदि किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अपन इंडिया के अंदर अगर देखें बड़ा अपने इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही आते हैं। लेकिन अपने प्रेजेंट टाइम के अंदर वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ये देखने में नहीं मिलता क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको हटा दिया। लेकिन आज इनकम टैक्स बड़ा गवर्नमेंट का एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, यानी रिवेन्यू जो जनरेट करती है गवर्नमेंट अपने भारत के अंदर, उसके अंदर इनकम टैक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। उस डायरेक्ट टैक्स के बारे में अपने को डिस्कशन करना है अपने को बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर की जितनी भी इनकम है उसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, ये मैंने आपको बेसिक जब अपनी ऑनलाइन क्लासेज हुई थी उसके अंदर बताया था। इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी अपनी इनकम्स है उसको बड़ा 5 हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला हेड अपना इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा बड़ा इसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या कैपिटल गेन्स भी बोल सकते हैं आप इसको, और लास्ट इसके अंदर जो 5th हेड है वो अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने इनकम फ्रॉम सैलरी बड़ा उसके कुछ प्रोविजंस अपन ने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर अपन ने कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कि कोई भी इनकम को सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करने के लिए उसकी सबसे जो बेसिक है वो इसके अंदर कंडीशन ये है कि बेटा कि जिसकी अपन इनकम को सैलरी हेड में टैक्सेबल कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉय की इनकम को अपन सैलरी हेड में टैक्सेबल कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। यदि वो एम्प्लॉय के रूप में इनकम प्राप्त कर रहा है तब तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। यदि बेटा वो सैलरी के रूप में इनकम तो प्राप्त कर रहा है लेकिन उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है, तो उस इनकम को हम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। ऐसे बड़ा बहुत सी इनकम है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है, जिसके लिए भी वो एज ए सैलरी के रूप में इनकम प्राप्त करते हैं। जैसे अपने MP MLA बड़ा इनको सैलरी मिलती है, इसको अपन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे बल्कि अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से अपनी जनता के प्रतिनिधि है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव है, जो MP MLA अपने होते हैं, जिसके अंदर अपने बड़ा लोकल जो बॉडीज है जिसमें नगर पालिका उनके मेंबर्स उनको भी सैलरी के रूप में यदि कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो। इसके अलावा बड़ा पार्टनरशिप फर्म में अपने देखा है कि पार्टनर से पहले कि आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि पार्टनर्स को सैलरी कमीशन के रूप में इनकम प्राप्त होती है, तो वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉई है वो रिलेशनशिप उसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप उनमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो पार्टनर्स होता है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज ए ओनर होता है और ओनर के रूप में सैलरी प्राप्त कर रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं मिलेगा आपको। ऐसे बड़ा कंपनीज के अंदर जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर से भी अगर इनकम एज ए सैलरी के रूप में इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होंगी, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एज ए एम्प्लॉय नहीं होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि उसके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है और उस वजह से कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो वो सैलरी हेड में अपन टैक्सेबल करेंगे। इसके अलावा बड़ा इसकी जैसे बेसिक मैंने बताया था कि बेसिक भी होती है ना, तो उसको कैलकुलेशन कैसे करना है, फिक्स होती है, ग्रेड होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेज, है ना। इनके अलावा बड़ा अपने ग्रेजुएटी का भी टॉपिक अपन इससे पहले की क्लासों में डिस्कस किया था अपन, है ना। आज अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं बेटा वो है अपना लिव इन केस में। लिव इन केसमेंट का मतलब होता है बेटा कि छुट्टियों के बदले वेतन, हिंदी में बोलते हैं इसको, कि जो एम्प्लॉयर होता है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेटा लीव देता है, यानी जितने उसके वर्किंग डेज होते हैं उसमें से 1 या 2 दिन महीने के अंदर
वो बड़ा लीव देता है कि आपको अगर रिक्वायरमेंट हो जाए, ज़रूरी हो जाए, तो आप लीव ले सकते हो, उसके बदले आपका सैलरी उसके अंदर डिडक्शन नहीं किया जाएगा। वो लीव एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, ऐसी कंडीशन आती है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको जो लीव है उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और वो जो लीव है वो नहीं लेता है। उसके लिए एम्प्लॉयर उसको बेनिफिट देता है कि यदि आपको लीव का रिक्वायरमेंट नहीं है और अपनी सर्विस कंडीशन के अंदर ये लीव आपको प्रोवाइड की गई है, यदि आप ये लीव नहीं लेते हो तो उसके बदले में आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाएगा एज ए लीव इनकेसमेंट के रूप में, यानी आपकी जो लीव नहीं ली है उसके बदले आपको सैलरी दी जाएगी। ये जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, यानी एम्प्लॉय ने अगर लीव नहीं लिया तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, और एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है तो उसका एक बेनिफिट हो जाता है। एम्प्लॉयर का बेनिफिट बड़ा ये हो जाता है कि यदि उसने लीव नहीं लिया तो उसका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है। यदि एम्प्लॉय अगर उस पर्टिकुलर संस्था में नहीं आएंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क है वो डिस्टर्ब होता है बड़ा इसके अंदर, ठीक है ना। अब लीव इनकेसमेंट के अंदर बड़ा अपने को ये देखनी है कि लीव इनकेसमेंट है उसकी अलग अलग कंडीशन है ना। लीव इनकेसमेंट की जो पहली कंडीशन है वो अपनी लीव इनकेसमेंट received during the सर्विस पीरियड। मतलब वो एम्प्लॉय बड़ा अभी तक रिटायर्ड नहीं हुआ, जॉब के ऊपर बड़ा कॉन्टिन्यूस है, यानी निरंतर है, रेगुलर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये फुल्ली टैक्सेबल है। और प्रत्येक एम्प्लॉइज के लिए बड़ा टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, या सेमी गवर्नमेंट हो, प्रत्येक के लिए। सेकंड इसके अंदर है लीव इनकेसमेंट रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। यानी वो एम्प्लॉय बड़ा रिटायर हो गया, उसकी जो लीव है वो एक्यूमुलेटेड थी, उसने अपनी जो लीव है छुट्टी है वो बचा कर रख रखी थी, उसका पेमेंट उसको रिटायरमेंट के बाद हो जाता है, तो ये वकल होता है इसको लीव इनकेसमेंट रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, यानी रिटायर होने के बाद में यदि उसको मिल रहा है। इसके अंदर बड़ा दो केसेज है। पहला है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है देन बड़ा ये क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। बी इसके अंदर है और अदर एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के अलावा जो अदर एम्प्लॉइज है उसकी बड़ा अपन कंडीशन देखेंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अपन एग्जेम्प्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या देखना बेटा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव इनकेसमेंट। एक तो लीव इनकेसमेंट का एक्चुअल अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। सेकंड इसके अंदर 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। थर्ड बेटा इसके अंदर अपना है, ये फर्स्ट आपका, ये सेकंड पॉइंट है। इसके अलावा थर्ड ड्यू लीव इनटू एवरेज सैलरी। फोर्थ है इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट, वो है अपना ₹3 लाख। इसमें से जो भी कम होगा विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी इन चारों का अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, इन चारों में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्टेड होगा। पहला अमाउंट बड़ा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव इनकेसमेंट क्वेश्चन में दिया मिलेगा।
10 मंथ एवरेज सैलरी, यानी अपने को 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेना है, 10 महीनों का एवरेज सैलरी उसका कितना होता है। ड्यू लीव यानी उसका कितना ड्यू लीव है इनटू एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैक्सिमम अमाउंट इसका कितना होगा अपना 3 लाख होगा बेटा, 3 लाख रुपए। इनमें से जो भी कम है वो अपने को इसके अंदर एग्जेम्प्टेड करना है, इसके अंदर वो अमाउंट है वो अपनी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। इसके अलावा बेटा इसमें मंथ कंसिडर नहीं होंगे। मंथ का मतलब यहाँ पे हो गया, मान लो उसने जितना टाइम काम किया है, जितने साल तक या जितने ईयर्स उसने सर्विस प्रोवाइड की है, यदि उसके अंदर कोई ईयर फ्रैक्शन में आता है तो उस ईयर को अपन कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द सर्विस पीरियड। जैसे किसी ने बेटा 28 साल 9 महीने काम किया तो वो 9 मंथ्स वो फ्रैक्शन वाला ईयर है, वो अपन काउंट नहीं करेंगे, यानी 28 ईयर्स है वो अपन इसके अंदर लेंगे, ठीक है ना। फिर बेटा इसके अंदर जो मीनिंग ऑफ सैलरी है, मीनिंग ऑफ सैलरी वही है जो नॉर्मली ग्रेच्युटी एक्ट नॉट अप्लाइड के अंदर है। ग्रेच्युटी एक्ट नॉट अप्लाइड के अंदर अपना मीनिंग ऑफ सैलरी बेटा ये है कि लास्ट 10 मंथ्स का अपने को बेसिक पे लेना है, प्लस डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन, प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स। अपने 10 मंथ्स का लिए तो उसको अपन क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ये एवरेज सैलरी आ जाएगा। और एवरेज सैलरी को बेटा यहाँ से अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मंथ्स का आ जाएगा, और जितना ड्यू लीव है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। अब इसे बड़ा एक चीज ध्यान में रखना कि एज पर इनकम टैक्स रूल, जो इनकम टैक्स रूल है वो ये कहता है कि आपको 1 साल के अंदर 30 से ज़्यादा जो लीव है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। यदि 30 से ज़्यादा यानी 30 डेज से ज़्यादा है ना, यदि लीव प्रोवाइड करवाया गया है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को 30 डेज का लीव ही लेना है। 30 डेज का मतलब बेटा 1 मंथ मान सकते हो, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, यानी 1 महीने में नॉर्मली अपन कितने दिन मान के चलेंगे बेटा इसके अंदर 30 डेज मान के चलेंगे, यानी 1 महीना या 30 डेज इक्वल मान के चलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपने को निकालना है। तो ये बेटा लीव इनकेसमेंट का ध्यान रखना, यदि ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड मिल रहा है तब तो ये फुली टैक्सेबल, यदि बड़ा रिटायरमेंट पर मिल रहा है तो गवर्नमेंट के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। और अदर एम्प्लॉइज है तो इनकी बड़ा 4 कैलकुलेशन दे रखी है, 4 कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद में जो भी इसमें से कम है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एग्जेम्प्टेड होने के बाद में ये इसके बेसिक जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, मंथ्स इसमें कंसिडर नहीं करना है। मीनिंग ऑफ सैलरी बेटा वही है जो नॉर्मली ग्रेजुएट एक्ट नॉट अप्लाइड के अंदर है। और इसके अंदर एक बात और ध्यान में रखनी है, ये ₹3 लाख लिखे ना बेटा, ये अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए, यानी तो एम्प्लॉय ने एक से ज़्यादा जगह पर काम किया हो, एक जगह काम किया हो या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया हो, तो उस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन है लीव इनकेसमेंट का वो कितना ले सकता है, वो 3 लाख रुपए तक ले सकता है। इससे ज़्यादा वो इसका एग्जेम्पशन नहीं ले सकता। ये बड़ा अपना लीव इनकेसमेंट का एक टॉपिक है जिसके बारे में अपन ने इसके अंदर देखा है ना। इसके पहले भी मैंने इसको ऑनलाइन क्लास में बड़ा डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है।